예수 너이자 님이 술 भयौके तार करता येशूको रगतले तिम्रो मन साँच्चै निष्कलन भयो के येशूको त्यो अनुमान रगतले आमीन। Sister, God bless you. God bless you, sister. Thank you. Sister Rebecca, do you want to sing song? Sister Rebecca, गीत गाना चाहेंगे? Yes. Are you ready with your song? Yes. Yes, you can start. Now we'll hear the song from Sister Rebecca. गीत गाएंगी प्रभु की प्रशंसा में। आमीन। ब्रदर सॉरी, मेरा फोन ओपन होने से आप लोग को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। आवाज आ रही है ब्रदर? जी बिल्कुल आ रही है सिस्टर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसे मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारे। वैसे ही तेरी छाया शरण का है हमारे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई, तेरे वचन से हमारे जीवन में ज्योति आई। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल यीशु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़े न कभी मुझे, वादा ये तूने किया
भी अगुवाई कर, संभाले शुद्धि जीवन के हर पल में। आमीन, हालेलुया। Bless you, sister, for this wonderful song. Amen. Sister Ripsim, you have a song for us now, please. Sister Ripsim. Yes, Father. Is it in English or your language? In English. English, okay. God bless you. Yes, sir. You can. I want to post the text now. No. The name of Jesus is so sweet. I love its music to repeat. Makes my joys full and complete. The precious name of Jesus. Jesus, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. I love the name of Him who saw, knows all my griefs and bears a part, who bids all lectures fears depart. I love the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. His worthy praise forever. Let name I fall, love to hear. Never fails my heart to cheer. Its music dries the falling tear. Exalt the name of Jesus. Jesus, oh how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. His worthy praise forever. No word of man can ever tell how sweet the name I love so well. Oh, let His praises ever swell. Exalt the name of Jesus. Jesus, how sweet the name. Jesus, every day the same. Jesus, let all saints proclaim. It's worthy praise forever. Amen. उसी माइंड में रखना कि हम आपके वचन सीधाई में सुन सके और हृदय में वो प्रभु हृदय में रख सके। प्रभु हमें वो हृदय देना प्रभु, हमारे कानों का खतना कर देना कि प्रभु हम आपके वचन सत्य वचन है प्रभु, उस वचन को हम सुन सके और ग्रहण कर सके। और हमें वो नम्र हृदय देना कि हमारे हृदय जीत जाए। जैसे प्रेरितों के काम 2 में आपका वचन कहता है कि वो सुनने वाले के हृदय छीत गए थे प्रभु। क्यों छीत गए थे? क्योंकि उन्होंने हृदय को नम्र किया था प्रभु। बिना नम्रता के वो हृदय
सकते प्रभु। हमें वो नम्रता वाला हृदय देना कि आपके वचन को, आपके कलाम को सुन करके हम हमारा हृदय खींच जाए और हम आपके वचन को हृदय में रख करके बहुत सारे फल लेने वाले हो सके प्रभु। हो प्रभु सहायता मदद करना प्रभु, क्योंकि आप ही है एक सामर्थी और सर्वशक्तिमान प्रभु। आपके सहायता मदद के बिना हम नहीं कर सकते प्रभु। हमें आप सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु कि हम आपके वचन को हृदय में रख करके मनन करने वाले हो सके और वचन अनुसार जीने वाले हो सके प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह करना प्रभु। जो भाई बहनों ने गाना गाया उनको आशीष देना प्रभु। ओ प्रभु हम आपके हुजूर में जो गा बजा लेते हैं और जो भी काम करते हैं उससे आपके ही नाम को महिमा हो प्रभु, आपके नाम को जलाल मिले प्रभु। ओ प्रभु चाहे यहाँ हम एकत्र हुए हैं तो भी आपके नाम के लिए प्रभु, आपके नाम में हम एकत्र हुए हैं। यहाँ न तो किसी भाई को सुनने आए हैं प्रभु, हम तो आपके वचन को सुनने आए हैं प्रभु, सिर्फ आप यीशु को सुनने आए हैं प्रभु। ओ प्रभु धन्यवाद प्रभु, सहायता मदद करना प्रभु। कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जो इंटरनेट प्रावधान और भी जो कुछ है वो सब कुछ आपके हाथ में रखता हूँ प्रभु। उस सबको जो भी रुकावट है उसको दूर दफा कर देना प्रभु। जो भी अवरोध हमारे बीच में, क्योंकि हम घरों में है प्रभु, वो बहुत सारे शैतान दुष्ट रोकने का और हमें वचन से विचलित करने का कोशिश करेगा प्रभु, पर आप हमारे साथ में हो लेना प्रभु। आपकी शांति और प्रेम में रखना कि हम आपके वचन को सुन करके लास्ट में आनंदित हो सके प्रभु। हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारी आत्मिक उन्नति का एक कारण हो सके और हम एक कदम आत्मिक मार्ग में आगे बढ़ सके प्रभु। जी प्रभु आप महान है प्रभु। ओ प्रभु हमें बार बार सचाते हैं प्रभु और हमें अपने सरा ओ प्रभु सिद्ध करने के लिए आपका वचन के पानी से धोते हैं प्रभु। ओ प्रभु हम वही पानी से धोने के लिए, धुलने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं प्रभु, कि हम निष्कलंक हो जाए, दाग रहित हो जाए, झुर्री रहित हो जाए और आपके आगमन में तैयार पाए जा सके प्रभु। ओ सहायता मदद करना प्रभु, हमें तैयारी के आत्मा बख्श देना प्रभु कि आपके आगमन में हम तैयार मिल सके प्रभु। ओ बुद्धिमान उस 5 कन्या के तरह हो प्रभु, हम भी तैयार पाए जा सके प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु, पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु हम सबको। ओ सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह कृपा करना, विशेष करके बोलने वाले भाई को और ट्रांसलेट करने वाले भाई को आप अपने आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु। सहायता मदद करना प्रभु, अनुग्रह करना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए, बाकी रॉयल कार्यक्रम आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ एकमात्र उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के पवित्र सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको Amen. Amen. Thank you, Brother Krishna. Now the meeting has been submitted in the Lord's hands. This is the time we're going to meditate and hear about the Word of God. Brother Jaswinder. भाई किशन धन्यवाद इस सुंदर प्रार्थना के लिए। और अब हम ये सभा को प्रभु में समर्पित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। We know that sometimes there are some technical difficulties and problems come. हम जानते हैं कई बार टेक्निकल तौर के पर मुश्किलें थोड़ी आ जाती हैं, But as children of God, we don't want to give up and surrender. पर प्रभु के बच्चे होने के नाते हम कभी भी निराश नहीं होते इन चीजों से, Because these things are bound to come and discourage us. क्योंकि ये जो चीजें जो होती है वो हमें थोड़ा निराश करने के लिए आती हैं। And especially when we are trying to talk about the Lord and trying to have some fellowship and trying to reach out His word, then the devil brings so many excuses, so many hindrances, so that we should be discouraged. और ज्यादातर तब आएंगी जब हम परमेश्वर के वचन में, उसकी संगति में और उसके कलाम में ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे, तब वो इस तरह की मुश्किल मुसीबतें जो है डाल देता है। Because the devil is always active. क्योंकि शैतान हमेशा अपने काम पर होता है, मौजूद होता है। He cannot be more active than God. वो देखिए, वो हालांकि परमेश्वर से ज्यादा एक्टिव नहीं हो सकता। He cannot disturb God. वो परमेश्वर को नहीं तंग कर सकता, Because God is all powerful.
क्योंकि परमेश्वर बहुत ही सामर्थ्य शक्तिशाली है, but he can disturb the creation of God. लेकिन वो परमेश्वर की बनी हुई चीजों को परेशान कर सकता है। He had a war in heaven with God. He wanted to fight with God, but he was thrown down. उसने स्वर्ग में परमेश्वर के युद्ध किया, लेकिन वहां से वो हार गया, गिरा दिया गया। Then he started spoiling and distracting the creation that the human being that God had made. तब उसने परमेश्वर की बनी हुई रचना मनुष्य को तंग परेशान करना शुरू कर दिया। But God gave us a new plan. परंतु परमेश्वर ने हमें नई योजना दे दी, That God came in the form of the man and to overpower the devil. परमेश्वर खुद शरीर में आ गया और उसने शैतान को हरा दिया। And the Spirit of God was in that body. और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस शरीर के अंदर था। The anointing of the Holy Ghost was upon the man Jesus. और प्रभु का पवित्र आत्मा भी उस मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था। Likewise, if we are the human beings, if the same Spirit comes upon us, then we are overcomers for the Lord. और वही पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर भी आता है, तब हम भी इन सारी चीजों से जीत जाते हैं। That is why we have to remember we should never leave God and His Word. इसीलिए हमें याद रखना है कि हमने कभी भी परमेश्वर और उसके वचन को नहीं छोड़ना। This is the only way that we can be victorious on the devil. यही एक तरीका है शैतान के ऊपर फतेह हासिल करने का। If we start looking at our own means, our own devices, our own thinking, our own technology, then we will fail. अगर हम अपनी ये टेक्नोलॉजी को, अपने साधनों को, अपनी बुद्धि समझ को देखने लग जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे। We must always stick to the Lord so that the Holy Spirit will continue to strengthen us. हमें प्रभु के साथ बने रहना है ताकि उसका पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। We know, brethren, that we are still living in the time of grace. हम जानते हैं कि हम अनुग्रह के समय में अभी रह रहे हैं। The time of grace is still available to us. और प्रभु के अनुग्रह का समय अभी भी हमारे ऊपर है, इस जगत में है। And because the time of grace started, क्योंकि जब प्रभु के अनुग्रह का समय शुरू हुआ, and the day of salvation started, जब मुक्ति उद्धार का समय शुरू हुआ, on the day when our Lord was crucified, जब प्रभु हमारा जिस दिन सलीब के ऊपर था, that was the time of grace and time of salvation started. तब से अनुग्रह का, उद्धार का, मुक्ति का समय शुरू हो चुका है था। That is the time God manifested His plan of salvation and plan of grace for we sinners. तब से परमेश्वर ने हमें हमारे पापियों के लिए अनुग्रह का समय, कृपा का समय शुरू कर दिया। Because Bible says, क्योंकि पवित्र बाइबल कहती है, the law came and showed us the guilt and sin. प्रभु हमारा आया और उसने हमारे पापों को बताया, हमारे पापों को उजागर किया। No, the Mosaic law came and showed us our sins and our guilt. क्योंकि मूसा की जो शरह आई, उसने हमें बताया कि हम पापी हैं। It has only shown us our guilt. उसने हमें बताया कि हम पापी हैं और हमें शर्मिंदगी बताई हमारी। It did not tell us anything further. और इसके अलावा कुछ नहीं बताया। But when the Lord Jesus came, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, that is when God became man and dwelt amongst us, जब प्रभु परमेश्वर मनुष्य बन गया, हमारे बीच में आ गया, and Spirit of God had full anointing on the man Jesus, और प्रभु का वो पवित्र आत्मा उस मनुष्य यीशु मसीह के ऊपर था पूरी तरह, through that grace came. उसके द्वारा अनुग्रह आ गया। So the law was taken away. और तब देखिए शरह चली गई। Bible tells us the law was taken away on the cross. और बाइबल कहती है कि जो शरह थी, कानून था, वो सलीब के ऊपर था। As believers, as children of God, we have to first realize that we have been sinners and we have sin upon us.
और एक ईमानदार विश्वासी होने के नाते हम जानते हैं कि हम पहले पापी थे and the sin has been upon us. We have been under curse. और हम जो थे पापी थे और हम शराब के नीचे चल रहे थे. By the sacrifice on the cross, we have been justified. और प्रभु यीशु मसीह ने जब सलीब के ऊपर जान दी तब हम जो है शुद्ध हुए पापों से. Because the price of our sins has been paid by His blood on the cross. क्योंकि पापों की जो सजा थी वो उसने सलीब के ऊपर ले ली. हालेलुया. And that is the time the grace was released for us. तब देखिए उसमें से अनुग्रह मुक्ति उद्धार निकल आया उसमें से. Until that time there was no grace. और देखिए उससे पहले देखिए अब अनुग्रह नहीं था. Because He took those punishments which were supposed to be taken by us. और उससे पहले देखिए अनुग्रह नहीं था, गुनाह था, शरा थी और उसके बाद जो है अनुग्रह शुरू हुआ. Jesus took all the punishment for us which we are supposed to take. प्रभु यीशु मसीह ने हम सब की सजाएं जो शराब थे उठा दिए. So we received the blessings. और इसलिए हमने आशीषें पाई और आशीषें पाई से सलीब के द्वारा. But we don't only just experience those blessings. लेकिन हमारा सिर्फ उन आशीषों के साथ ही अकेला तजर्बा नहीं आशीषों का. We don't only experience those good things which we get in this world. और ना ही अकेला जो अच्छी चीजें हम इस संसार में अब पा रहे हैं सिर्फ उसका ही हमारा तजर्बा है. But we experience Him who gives those blessings. लेकिन हमारा उसके साथ भी तजर्बा है जिसने हमें ये आशीषें दी है. So we have a personal relationship with the giver of the blessing. और हमारा जो सारी आशीषें देता है हमारा उसके साथ निजी संबंध है, निजी तजुर्बा है. That is a must. That is very important. और यही जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है. There are many blessings which God gives free to everybody in this world. और प्रभु ने संसार में बहुत सारी आशीषें फ्री में दी हुई है लोगों को. There are people who don't believe in God. They also receive those blessings. जो प्रभु पे ईमान नहीं भी रखते उनको भी प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी है. So we sometimes sing a lot of songs, we sing a lot of praises, we show that we are very happy people because we have been blessed by the Lord. और हम कई बार बहुत सारे गीत गाते हैं और फिर हम ये ईमान रखते हैं कि हम तो बहुत आशीषित लोग हैं और खुश लोग हैं. We feel very happy when we enjoy a good weather. और जब एक अच्छा मौसम होता है हम बहुत आनंद करते हैं. We have a good life in this world, we enjoy. और जो इस संसार में हमारा अच्छा जीवन है उसका आनंद मनाते हैं. Many of our hopes and aspirations become true and we become happy. और जब हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं हम बहुत खुश होते हैं. That happens to many people in this world. ये तो इस संसार में बहुत सारे लोगों के साथ होता है. The people who don't know the Lord, those who don't want to know Lord, they also enjoy this. जो लोग प्रभु को जानते नहीं हैं और जानना चाहते भी नहीं हैं वो भी इन आशीषों का आनंद लेते हैं. Sometimes we see around us that people maybe they seem to be getting many more physical blessings as compared to a believer. और जहाँ तक तो ये भी होता है कि वो लोग आत्मिक लोगों से ज्यादा आशीषें पा लेते हैं कई बार. Because they realize, and many believers, they think this person doesn't want to know God and still he is so happy and receiving so many blessings in this world. कई बार हम लोग भी सोचते हैं कि जो लोग तो प्रभु को जानते भी नहीं है ना मानते हैं फिर भी इनके पास इतनी आशीषें हैं. That is why we should not only look forward to those blessings, look forward to those good times, but we should look forward to know Him who is the giver of all the blessings. हमें उनकी उन आशीषों उनकी उन बरकतों को नहीं देखना, हमने उसको देखना है जो इन बरकतों को देने वाला परमेश्वर है. Because all the physical blessings which what we enjoy in this human body while we are living will finish by our death. लेकिन जो भी ये दुनियावी शारीरिक बरकतें आशीषें हैं
ये जिस दिन हम खत्म हो गए, अंत हो गया, ये साथ में खत्म हो जाएंगी, but there is a blessing which will remain with us unto eternity. लेकिन एक ऐसी आशीष है कि जो खत्म नहीं होगी, हमेशा रहेगी। That is our salvation. वो हमारा उद्धार, मुक्ति है। Salvation from what? मुक्ति किससे, कहाँ से? Salvation from sin. पापों से मुक्ति, Salvation from the curse under which the whole world is today. और जो सारे संसार पर श्राप पड़ा है, उससे मुक्ति। The whole world is under the curse. और सारा संसार जो है श्राप के अधीन है, The whole creation is groaning under curse. और सारी कायनात जो है श्राप के अधीन चल रही है। But wherever the seed of God is sitting, लेकिन जहाँ कहीं भी प्रभु का बीज है, it will receive the heat. और It वो will जो receive the heat of the Spirit of God, वो प्रभु के पवित्र आत्मा से गर्मी पा रहा है बीज, and the children of God will be born. और प्रभु के बच्चे पैदा हो रहे हैं, The sons and daughters of God are being manifested, और प्रभु के बेटे और बेटियां बन रहे हैं, provided they are born of the same Spirit by which Jesus Christ was born. उसी पवित्र आत्मा से पैदा हो रहे हैं जिससे प्रभु पैदा हुआ है। Anyone who is not born of that Spirit will be a dead being and cannot see the eternal life. जो कोई भी उस आत्मा से पैदा नहीं हुआ, वो खत्म है, उसका अंत है, एक दिन वो खत्म हो जाएगा। Not only his body but his soul also will be destroyed in the hell. सिर्फ उसका शरीर ही नहीं खत्म होगा, उसका आत्मा, उसकी जान तक परमानेंट खत्म हो जाएंगे। But those who are with the same Spirit, those who experience the Spirit and personal experience with the Lord, even though their body will die, they will resurrect and the soul will never die. लेकिन जिनका निजी तजर्बा प्रभु के साथ, उसके आत्मा के साथ उसका निजी तजर्बा, निजी रिश्ता है, वो कभी नहीं खत्म होंगे। और चाहे ये शरीर भी छोड़ दें, लेकिन फिर भी जिंदा हो जाएंगे। वो हमेशा हमेशा प्रभु के साथ है। If we have to have victory from all the problems of this world and all the temptations of the devil and all the wrong things of the world, we have to go through a struggle. और इसीलिए हमारे जीवन में जितनी भी मुश्किलें, मुसीबतें, तंगियां, आफता हैं, हमें उससे गुजर रही हैं। जो Now, when we pray to God for our difficulties, for our sickness, for our problems, और जब भी हम अपनी मुश्किलों, मुसीबतों, तंगियों, your internet is frozen. ब्रदर आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है ब्रदर। जब भी हम मुश्किल, मुसीबतों, तंगियों से गुजरते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं। Please check. He's coming back again. Yes, Again, yes, hopefully. जब भी हम मुश्किल मुसीबतों से गुजरते हैं, हम प्रार्थना में जाते हैं प्रभु के आगे। Sister Penny, please switch off your mic. Sister Penny, please switch off your mic. जब भी हम मुश्किल मुसीबत, 1 minute, brother Jaswinder. Sister Penny's mic is on and I can hear some background sound there. Sister Penny, if you are hearing, please switch off your mic. Okay, you can continue, brother Jaswinder. जब भी हम मुश्किल मुसीबतों में जाते हैं, गुजरते हैं, हम प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। Yes. And many times we get disappointed that as if the Lord is not listening. कई बार हम निराश हो जाते हैं कि प्रभु हमारी दुआएं नहीं सुन रहा। There can be many reasons. उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। We may not be praying in faith, या तो हम ईमान के साथ दुआ नहीं कर रहे, and we are praying in a great
we don't have patience when we are praying. या तो हमारे पास वो धीरज नहीं है जब प्रार्थना करते हैं ईमान के साथ, Because we want the Lord to act just now. हम तो ये कहते हैं कि प्रभु अभी दुआ की है और अभी सुन ले बस। This is how we talk to the people in this world. और देखिए इस तरह हम बात करते हैं कई बार। देखिए We talk to many people that I want my job to be done and can you please do it now? और वो कहते हैं मैंने प्रभु काम कर दिया है, क्या अब अभी आप इसे कार्य को करेंगे अभी। You go, if we observe anywhere in the world today, अगर आप इस संसार में किसी को भी देखें आप, people are running and running and running and running for everything and they have no time and no patience. देखिए जहाँ देखिए लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, उनके पास समय नहीं है। देखिए They don't even know that by rushing so much they can be putting their life in danger. और ये वो नहीं जानते कि वो अपने जीवन को बहुत खतरे में पा रहे हैं। Many people who are running after catching a train and catching a bus, but they don't know that if they slip they can even die, but they have no time, no patience, they are running to catch the bus and train. बहुत सारे लोग देखिए इस तरह हैं जैसे ट्रेन के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बस के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, चाहे देखिए वो स्लिप करके अपना नुकसान विनाश कर ले। Likewise they want to deal with God. और इसी तरह वो प्रभु के साथ भी रिश्ता रखते हैं। देखिए People say, okay, my child is sick, my wife is sick, my husband is sick, so let us pray. लोग कहते हैं मेरा बच्चा बीमार है, मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, प्रार्थना करें। They keep on sending prayer requests every 1 hour, every half an hour, every day. वो हर रोज, हर समय, हर घंटे ये प्रार्थना की रिक्वेस्ट भेजते हैं लोग। देखिए आप, And they say, brother, sister, please pray for me, please pray for me. और आप सुनते हैं कि लोग कहते रहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करें, भाई हमारे लिए प्रार्थना करें। And they know that prayers have been done and are being done. और जानते हैं प्रार्थना जो है होती है, प्रभु सुनता है प्रार्थना, But we have no patience. लेकिन हमारे पास उसका धीरज नहीं है, सब्र नहीं है। Even if we have prayed with the Lord once by faith, it is enough for the Lord. हालांकि अगर पूरे सही ईमान से, अच्छे हृदय से एक बार की हुई प्रार्थना ही प्रभु सुनता है। आमीन। Because God does not like vain repetition of the prayer. और प्रभु ऐसा नहीं है कि वो बार बार कहे, बार बार रिपीट करो दुआ मेरे को। When we have prayed for one reason once by faith, we leave it to God. जब हमने पूरे ईमान के साथ किसी मकसद से दुआ कर दी है, फिर हमें इंतजार करना है। If we are still not happy, that means there is no problem with God. The problem is with us. फिर भी हम तसल्ली नहीं है, हमें खुश नहीं है, इसका मतलब गड़बड़ी प्रभु में नहीं, गड़बड़ी हमारे में है। We are restless because we don't believe. क्योंकि हम तो तड़फे हुए हैं और हम तो इत्मीनान रखते ही नहीं हैं। We think maybe the Lord has not heard this prayer. Maybe the Lord was attending to some another person's prayer. कई बार हम प्रभु तो लगता है हमारी दुआ सुनी नहीं रहा, कहीं प्रभु कहीं और कहीं बिजी लग रहा है, उसने हमारी दुआ नहीं सुनी। Because this is what we experience with human beings in this world. क्योंकि ये आम हमारा निजी तजर्बा है लोगों के साथ दुनिया में। When we keep telling something to some people, जब हम किसी को बताते हैं, and then we keep on calling them and keep on asking them to listen to us, जब हम किसी को कहते हैं कि आप सुने, that person may be very busy. वो इंसान बहुत ज्यादा बिजी है। And then he will tell, sorry, I did not hear you. Sorry, tell me again. What did you say? वो कहेगा वो मैंने ध्यान नहीं दिया था, आपने क्या बोला, दोबारा बोले। Because he is a man. क्योंकि वो इंसान है Or she is a woman. और वो औरत है। But God is neither of us like this. लेकिन परमेश्वर हम में से किसी की तरह भी नहीं है। God hears his whole creation at the same time. परमेश्वर एक ही समय में सारी कायनात को सुनता है। हालेलुया। And he answers everybody at the same time. और उसी वक्त सबको उत्तर देने की क्षमता रखता है। He will only answer if it is time to answer. लेकिन वो तभी उत्तर देगा जब हमारे पास सुनने का समय है। His reply will be positive if it is positive for us. अगर हमारे लिए वो फायदेमंद होगा, सही होगा, तभी उत्तर देगा वो।
if he has a reply for us for negative, अगर उसने हमारा कुछ बुरा कोई उत्तर दिया, if he thinks the reply is negative, not good for us, अगर कोई उसे लगा कि पॉजिटिव नहीं है, अच्छा नहीं है जवाब, कोई नेगेटिव जवाब आना है, that means the positive reply will not come from God. इसका मतलब है जो अच्छा जो जवाब है प्रभु की तरफ से नहीं है. We don't expect always positive, good from God. हम हमेशा प्रभु से अच्छी खबर, अच्छी खबर की उम्मीद न रखें. We know from the Bible the signs of our times. हम जानते हैं बाइबल से अपने समय, इस समय के चिन्हों के बारे में, भविष्यवाणियों के The बारे में. Lord himself said bad times are coming. प्रभु ने खुद कहा है कि बहुत बुरा समय आ रहा है. Be ready, bad times are coming. प्रभु कहता है तैयार रहना, समय आ रहा है. Why is Jesus telling bad times are coming? Jesus should always say good times are coming. प्रभु ने ये क्यों कहा बुरा समय? प्रभु कह देता अच्छा समय आ रहा है. Because God uses bad times also to glorify his work. क्योंकि प्रभु ने बुरे समय को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया है. Because God is God, we are nobody to advise him. क्योंकि प्रभु परमेश्वर है, कोई मनुष्य नहीं है वो. We should remain humble and wait for his timing and wait for his answer. It may take any amount of time, but we should not be worried with that. हमें तो उस समय का, उसके उस कार्य का इंतजार करना है हमें. He says when you pray in faith. उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास से प्रार्थना करो. And leave it to God. और विश्वास के साथ प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सामने रख दो. Even if you have prayed in good faith and no answer is coming, Yes, brother, sorry. Speak again, brother. Yes. Are you back, brother Jaswinder? Yes, brother, I'm back. Yes. So we have to pray in faith, but we leave the result to the Lord. हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करनी है और उत्तर के लिए हमें इंतजार करना है, प्रभु पे छोड़ देना है. We become restless because we don't believe on God. हम तभी हम निराश हो सकते हैं जब हम ईमान नहीं रखते होंगे. Even though the result is not in our favor, it is God who is not making mistake. Leave it to God. अगर जवाब अच्छा नहीं भी आ रहा तब भी हम वो प्रभु पे ही छोड़ दें. One minute. Brother Krishna. भाई किशन. Brother Kishan, can you hear us? Brother Kishan, can you hear us? Are you there? नहीं भाई किशन मेरे को लगता है नहीं, उनके नेट में प्रॉब्लम आ गई होगी. ये है भाई किशन है. भाई किशन is there. Brother Kishan. सॉरी ब्रदर, मैं सिस्टर पेनी को फोन नहीं कर रहा था मैं. Please call her and tell to make sure that her microphone is still on and we are getting a lot of disturbance. Yes, that's why I am calling for her. Okay, brother. You call her on landline number or mobile number, on any number, please tell her to switch it off. Switch on the mic. Thank you, brother. Thank you. God bless you. So it happens that we have no patience and we think, I have done my duty, that I have prayed to God and I have prayed in good faith. Why is God not answering? इसका मतलब हमारे में सब्र नहीं है. हम तो कहते हैं कि हमने प्रार्थना कर दी है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, अब प्रभु हमें उत्तर दे जल्दी. Brothers and sisters, we should realize He is God. He is our creator.
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हमेशा आप याद रखें, वो परमेश्वर है, हमारा रचयिता पिता परमेश्वर है। वो He is our heavenly Father. He is our Creator. वो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारा रचयिता है। All his promises must be yes and amen for us. और उसके सारे वादों में हाँ और आमीन ही है। When he said, I am with you and I will never leave you until the end of this world, so he is, his promise must be yes for us. जब वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तो हमारे साथ है और आमीन है ये। Brother Krishna, Sister Penny's connection is again not muted. It is again on, and I can hear a phone ringing. Sister Penny, can you hear us, sister? Sister Penny, can you hear us, please? Whoever have got Sister Penny's number, can you please call her and tell her to be attentive to her. When she's logged in, she must make sure that the microphone must be off. Brother Krishna, can you please put the message on the chat group for Sister Penny? Brother Krishna, can you please? I think Brother Krishna is still calling her. Yes, anyway, sir. we continue. We don't take notice of these disturbances. But we have to be responsible. हमें जिम्मेदारी रखनी पड़ती है कि जब हमने लॉग इन किया है तो हमें देखना है कि हमारी वजह से किसी को डिस्टर्बेंस ना हो, because we are listening and talking about the word of God, and this is not in good order that बात हो गया तो वो अभी भी ऑन है। बेटी से बात हो गई मेरी, वो सिस्टर बाहर है शायद। हैं? बेटी से प्रिया से बात हो गई मेरी। हाँ, वो फोन उठा नहीं रही थी, प्रिया से बात हो गई, शायद आप कर देंगे आप। हाँ तो वो है कहाँ? वो फिर वो लॉग इन करके किधर है? वो फोन के पास ही नहीं है। बट वो बेटी से बात हो गई, प्रिया से बात हो गई, वो आप कर रही है। Okay, because if she cannot switch off, then she should log out from here, because we don't want disturbance. We would not like to have disturbance. We are all meditating on the word of God, and just because of one person we don't want disturbance. If they don't know how to switch off their microphone, then they should log out. Anyway, I will speak to her after the meeting. God bless you. Brother Jaswinder, kindly continue. जी brother. So we know that our Lord expects us to pray in faith and have patience and wait. Maybe we have to wait the whole life. Abraham had to wait for 100 years तो हमें to get a son. प्रार्थना करने के बाद हमें इंतजार करना है, सब्र रखना है और प्रभु उत्तर देगा। जिस तरह अब्राहम ने 25 साल तक पूरा इंतजार किया, विश्वास रखा, धीरज रखा और उसे बेटा मिला। But important thing is that the people who are the children of God, only they will understand these things. लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सिर्फ प्रभु के बच्चे ही जो है वो इस कलाम को समझेंगे। Only the unbelievers behave like this. और जो अनविश्वासी है वो ही गलत तरह का व्यवहार करेंगे। Unbelievers don't want to have patience. They don't want to wait on the Lord. जो विश्वासी नहीं है वो इंतजार नहीं करेंगे, धीरज नहीं रखेंगे। They want God to act on their command. वो चाहते होंगे कि परमेश्वर उनके मुंह से निकले हुए लफ्ज को पूरा कर दे। God is not my secretary. God is not my doorkeeper. परमेश्वर कोई मेरा सेक्रेटरी नहीं है, मेरे घर में काम नहीं करता है कि मैं हुक्म दूं और काम करता रहे सारे। He is my creator. वो मेरा रचयिता है। He looks at my heart. Do I respect him?
वो मेरे हृदय को देखता है, क्या मेरा हृदय उसे इज्जत देता है? Do I believe upon him? क्या मैं उस पर ईमान रखता हूँ? Do I wait on him? क्या मैं इंतजार करता हूँ? Am I happy in every decision that comes from God? क्या मैं खुश हूँ जो भी निर्णय प्रभु की तरफ से आता है? If I don't qualify on this, then I am not a believer and I cannot be a child of God. अगर मैं इन चीजों पर फिट नहीं बैठ रहा तो मैं एक अच्छा ईमानदार विश्वासी नहीं हूँ। So before I pray, I have to check myself, am I a believer? इससे पहले हम प्रार्थना करें, हम अपने आप को जांचें, क्या हम ईमानदार हैं? Who is a believer? विश्वासी कौन है? Believer is one who has given his heart and soul and his mind and everything to the Lord and is obedient. विश्वासी वो है जिसने अपना दिल, अपनी जान, अपनी ताकत प्रभु परमेश्वर को दे दी हुई है और ईमानदार And है। he is the one who is ready to surrender and who is ready to repent. और जो कि अपने आप को प्रभु के अधीन समर्पित करने को तैयार है, He is the believer. वो विश्वासी है। He will never complain. वो कभी भी गिला शिकवा नहीं करता। You know, brethren, it's that is why it is very important इसलिए भाइयों, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है not to look on the blessings, आप सिर्फ आशीषों की तरफ ही ना देखें, but look to him who gives the blessings. उसकी तरफ देखें जो आशीषें देता है। The kingdom of our Lord is forever. और प्रभु का जो राज्य है वो सदा सदा रहेगा। His kingdom is an everlasting kingdom. उसका राज्य जो है वो आखिरी अंत नहीं है उसके राज्य का। As we read in Revelation chapter 11 and 15, जो हम प्रकाशित वाक्य 11 और 15 में पढ़ते हैं, where we read the kingdom of the world have become the kingdom of God and his Christ. और जो लिखा है वो राज्य युगों युगों के लिए प्रभु का हो गया। So you see all the kingdoms have to be the Christ kingdom. आपने देखा कि जो सारा राज्य था जगत का वो मसीह का हो गया है। He is the king of all the kingdoms. वो सभी राज्यों का राजा है। You know, when Jesus Christ came in flesh to do the plan of salvation on this earth as a man, और जब प्रभु परमेश्वर जगत में आया और उसने उद्धार का कार्य जो शुरू किया, and as per the prophecies of the Old Testament, और पुराने नियम की नबूवत के अनुसार Jews have been expecting, who are the people of God, the firstborn, first love of God, the Jews and the Israel, they were looking forward to coming of the King Messiah. और जो यहूदी थे, जो परमेश्वर की पहलौठी कौम थी यहूदी, वो उम्मीद रखते थे कि उनका मसाया आ रहा है। And when the Messiah came, लेकिन जब मसाया आया they did not know him. तब उन्होंने उसे नहीं कबूल किया। They failed to recognize him. वो उसे पहचानने में फेल हो गए। Now you see, there was a prophecy as we read in Zechariah chapter 9 and verse 9. If we can read that, please. अगर हम Yes. Chapter 9 and verse 9. अगर हम पुराने नियम में जकरिया की किताब में जाएं और 9 and 9. अगर हम जकरिया की किताब और उसका 9 अध्याय और उसकी 9 आयत में जाएं, अगर जकरिया नबी की किताब पुराने नियम में और उसका 9 अध्याय और उसकी 9 आयत में जब हम जाते हैं, And we read here like this. और यहाँ पे लिखा है, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly and riding on a donkey, a colt and a foal of a donkey. हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वो दीन है, वो गधे पर, बल्कि गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। आमीन। Now here we see a prophecy about the king.
अब देखिए यहाँ पर राजे के बारे में भविष्यवाणी हुई है। It is the prophecy in the Old Testament that Prophet Zechariah has done this. पुराने नियम में आप जकरिया नबी के द्वारा देखिए ये भविष्यवाणी हुई है। And Jews knew the old Torah, the Old Testament very well. They knew the prophets of the Old Testament very well. और जो यहूदी थे वो अपने पुराना नियम को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। And likewise, when it actually happened, as we read in the Gospel of John, chapter 12 and verse 13. और जिस तरह हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 12 अध्याय and 12th chapter, verse 13, 14 and 15. उसका 13, 14, 15 जब देखते हैं, Here we are reading one by one. हम एक एक करके पढ़ते हैं। John chapter 12, verse 13. They took branches of palm trees and went out to meet him and cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। Verse 14 says, Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it, as it is written. 14 आयत, जब यीशु को एक गधे के बच्चा मिला तो वह उस पर बैठा हुआ था जैसा लिखा है। And in the verse 15 which says, Fear not, daughter of Zion, behold your king is coming, sitting on a donkey's colt. हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। Now you see, we read a prophecy in the book of Zechariah chapter 9, and the same prophecy is fulfilled here as written in the Gospel of John. अब आपने देखा कि जो जकरिया में हमने पढ़ा है 9 चैप्टर में, वही हमने यूहन्ना की इंजील में अब पढ़ा। Now see, these Jews thought they are very religious people. अब देखिए ये यहूदी जो जानते थे कि वो बहुत ही धार्मिक लोग थे। They thought they are very faithful people to God. वो बहुत ही ईमानदार लोग थे। They know the law of prophets by heart. वो अपने हृदयों से अपने नबियों के द्वारा जो भी कलाम शरा थी सब जानते थे। It was already a prophecy that the king will come like this on a donkey. जो कि पहले से भविष्यवाणी हो चुकी थी कि जो राजा है इस तरह आएगा। And it was written, he will be the king. और ये भी लिखा कि वो राजा होगा। And now the same king is coming in the New Testament, and we know that they took the branches of the palm trees and laid them on the streets, and they say, Hosanna, here comes the king of Israel. और देखिए लोगों ने खजूर की डालियां उसके पाँव में रखी और गाने लगे गीत कि होशाना, प्रभु के नाम से जो आता है। Now these people, when they were thinking about this prophecy, they were thinking the king will come with a sword. अब देखिए वो जो पढ़ते हैं वो सोचते थे कि शायद राजा जो है वो हमारा तलवार लेके आएगा। He will come on a big horse or something. He will have a sword in his hand, and he will be our king, as it is given in the prophecy in the old law, and he will kill everybody with his sword, and we will be happy people. वो उन्होंने सोचा वो एक राजा होगा, बड़ी तलवार लेके आएगा, बहुत सारी फौज लेके आएगा और सारे दुश्मनों को मार देगा, फिर हम पे राज्य करेगा वो। देखिए, and we will be happy people, we will be his people, and he will be our king. और हम इस दुनिया में सबसे अच्छे खुश व्यक्ति लोग होंगे और वो हमारा राजा होगा। See how blinded they were. देखो वो कैसे अंधे हो गए। They were only thinking physical. वो तो सिर्फ शारीरिक देखिए चीजें सोच रहे हैं। They don't know that this king definitely is coming on a humble donkey. और उन्हें नहीं पता था ये राजा जो है आएगा जरूर, लेकिन वो बड़ा ही सादेपन में, इतनी सादेपन में आएगा और एक डंकी के ऊपर आ जाएगा। देखिए, And that the sword they are thinking about, that sword is the word, that is the word of God that he is coming with.
और देखिए जो तलवार थी वो वचन था, जो उसके पास था, उसके साथ था वचन की तलवार। And he is coming with the word. और देखिए वो किस तलवार के साथ आया, वचन के साथ आया। And instead of coming on the horse, he is coming on a humble donkey. और वो देखिए बड़ा हलीम, एक हलीम जानवर था जो डंकी उसके ऊपर आया। Although he is the king, और देखिए वो राजा था, but they did not recognize the time of his kingdom. लेकिन वो उसके उस राज्य को समझ ही नहीं पाए। They said, okay, now if he is the king, then why he is doing all this? He should be having a sword and he should have a victory on all his enemies. उन्होंने कहा अगर ये राजा होता तो फिर तलवार के साथ आता, ताकत के साथ आता। देखिए, But actually, Jesus is on his way to cross. और असलियत में प्रभु तो उस वक्त सलीब के रास्ते पर जा रहा है। Now, when he comes on that thing which is normally people celebrated before Easter, they call it Palm Sunday. और जो लोग देखिए ईस्टर या पाम संडे जो मनाते हैं, They think that before he was crucified, he came to the Jerusalem through the streets of Jerusalem, and people said Hosanna. They welcomed him like a king. और देखिए और लोग कहते हैं कि सलीब से जाने से पहले जब वो प्रभु इधर आया था, उस संडे पाम संडे वाला इस गली से गुजरा जब वो, They thought now he is going to have the victory and he will defeat all the enemies. और उन्होंने सोचा कि वो तो जीतेगा और विजय प्राप्त करेगा देखिए युद्ध में। But they did. Yes, Jesus came to do that. हाँ बिल्कुल सही, प्रभु आएगा और करेगा। Jesus did that. और प्रभु ने किया भी है। But they did not recognize which victory they are talking about. और ये नहीं वो जानते कि उसने कौन सी विजय हासिल की, कौन सी जीत प्राप्त की है, ये नहीं जानते। He is having the victory on death. और उसने उस मृत्यु के ऊपर जय प्राप्त की है। Victory on devil and sin. और किससे? पापों से जय प्राप्त की, उसने शैतान के ऊपर जय प्राप्त की। If he does not have that victory, अगर उसके पास वो जीत ना होती, then he cannot be a king. फिर तो वो राजा ही ना बन पाता। Jesus told them, my kingdom is not of this world. प्रभु ने कहा मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। He is talking about the heavenly kingdom. वो तो स्वर्ग की उस राज्य की बात कर रहा है। But all these learned people and intelligent people knowing the Torah and Moses law, they don't have that wisdom, that revelation, that which kingdom Jesus is talking about. अब देखिए जो तोरा को जानने वाले, शरा को जानने वाले लोग थे, वो नहीं जान पाए ये किस राज्य की बात कर रहा है। Although this was already a prophecy done in the Psalm 22 and Isaiah 53 also. और जो कि हालांकि पहले से ही भजन संहिता 22 में जो कि ये ऑलरेडी भविष्यवाणी हो चुकी है, यशाया में भी। Isaiah 53 also. यशाया 53 में भी ये भविष्यवाणी हो चुकी है। That this is giving the scenario of the Jesus hanging on the cross. और यही है जो प्रभु की तरफ से था, जो प्रभु सलीब पर चढ़ा। Now these people who were having the olive branches and calling King of Israel, after few days they crucified that man. और जो लोग भी जो कह रहे थे वही उन्हीं लोगों ने कुछ दिनों बाद उसको सलीब पर चढ़ा दिया। Because they thought, no, he cannot be king because he doesn't behave like a king. उन्होंने कहा ये राजा नहीं हो सकता क्योंकि इसकी आदतें राजे वाली नहीं है। Because he is coming on a donkey and there is no sword or nothing, and he should have come on a big horse with his army, then he will defeat everybody. We are happy people then. क्योंकि ये तो एक गधे पे आ रहा है, इसके पास तो घोड़ा होना चाहिए, तलवार होनी चाहिए और फौज होनी चाहिए। But they were very disappointed. वो देखिए निराश हो गए। So now they started putting allegations after allegations upon him. और फिर देखिए उसके बाद उन्होंने उस पर आरोप पे आरोप लगाने शुरू कर दिए। And finally crucified him. और आखिरकार उसे सलीब पर ही चढ़ाया।
Even this was already spoken by the prophets in the Old Testament, even David in Psalm 22 and Isaiah in chapter 53. और हालांकि प्रभु परमेश्वर ने भजन संहिता 22 और यशाया 53 में ये पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी, But they did not know the sign that whom God glorifies, he has to make him humble and low before he can glorify him. और वो नहीं जानते थे कि उसे उनके यहोवा परमेश्वर ने ये बताया था कि वो हलीम होगा, वो नम्र होगा, वो सलीब पर चढ़ाया जाएगा। Our Lord was made so low on this earth. हमारा प्रभु इस संसार में जब आया कितना नीचे शून्य हो गया। देखिए आप, People were spitting at him, mocking him, beating him. लोगों ने उसे बुरा भला बोला, उसको मारा, पीटा, सताया। देखिए He remained humble. वो फिर भी देखिए वो कितना ही हलीम रहा। देखिए Because he knew that he is doing the will of Heavenly Father in doing this. क्योंकि वो जानता था कि वो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी कर रहा है। This is the character of a true believer. यही एक अच्छे विश्वासी का स्वभाव है। This is the character of the son and daughter of God. यही प्रभु के बेटे और बेटियों का स्वभाव है। They don't mind becoming low on this earth. वो इस जमीन के ऊपर शून्य होने पर अपने आप को शर्मिंदा नहीं महसूस करेंगे। They will not show their ego on this earth. वो इस संसार में जलन नहीं महसूस करेंगे। They will not feel jealous or proud or angry in this world. ना तो वो गुस्सा, ना वो क्रोध, ना घमंड कभी लाएंगे। देखिए But they will remain humble वो हलीम रहेंगे and remain obedient और आज्ञाकार रहेंगे, obedient to God. प्रभु के साथ आज्ञाकार रहेंगे। And all his commandments will be yes for him. और For them. फिर देखिए प्रभु की जितनी भी आज्ञाएं होंगी वो उनके लिए आमीन होगी। देखिए So likewise, brethren, when we have to have the character of Jesus Christ, we have to be transformed into the personality of Jesus Christ. We have to stay humble. मेरे भाइयों, अगर हमारे पास प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव हमारे पास है तो हमें वही स्वभाव अपने जीवनों पर लाना है, वही स्वभाव हमें रखना है। Jesus Christ is the first fruit as the Son of God. प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता का पहला फल है। And likewise, God will have more sons and daughters like Jesus. इसी तरह यीशु मसीह की तरह प्रभु परमेश्वर के और भी बेटे और बेटियां हैं। That is why we must be born of the same spirit of which Jesus was born. इसीलिए जिस आत्मा से यीशु जन्मा उसी आत्मा से हमने भी जन्म लेना है। And the same spirit by which Jesus was resurrected and glorified, when the same spirit is upon us, we also will be resurrected and glorified. जिस आत्मा ने उसे तीसरे दिन जिंदा किया वही आत्मा हमें जिंदा करेगा। It is important to have the same spirit upon us. ये जरूरी है कि वही आत्मा अब हमारे पास हो। The same spirit is available for everybody. और वही आत्मा सबको प्रभु देता है, सबको। People sometimes wonder, how do I get Holy Spirit? और कई बार लोग हैरान होते हैं कि ये पवित्र आत्मा कैसे आता है। They don't realize the Holy Spirit is always available to us. वो ये नहीं जानते कि पवित्र आत्मा हमेशा होता है अपने लोगों के साथ। We don't welcome it. We don't recognize it. We reject it. हम उसका स्वागत करते नहीं है, उल्टा हम उसको ठुकरा देते हैं। Because they think we have taken the name of Jesus, so now we have received the salvation. कई और समझते हैं लोग कि हमने यीशु मसीह के नाम पर ईमान रखा है, बपतिस्मा लिया है और अब हम जो हैं बचाए हुए हैं। One day we believed in the name of Jesus Christ and we took the baptism in the name of Jesus Christ. Now that is the end of the story. Now we are waiting for the rapture. We go to heaven. हमने यीशु मसीह पर ईमान रखा, उसके नाम का बपतिस्मा लिया है, अब सब बातें पूरी कर दी है, अब हम उद्धार पा लिया हुआ है, यीशु आ रहा है हमें लेने, हम चले जाएंगे। But brethren, we cannot take our salvation for granted. मेरे प्यारे भाइयों, लेकिन इस तरह हम अपना उद्धार मुक्ति नहीं ग्रांटेड पा सकते।
we may have heard the word of God, believed on the word of God, repented of our sin, taken the baptism in the name of Jesus Christ, but that is the stage of justification. हमें प्रभु का कलाम सुनना है, तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है, लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआती जस्टिफिकेशन है, हमारी प्रभु के साथ अपना इकरारनामा है. This was only the first stage of salvation where we began. ये तो अभी प्रभु के साथ पहली स्टेज पूरी हुई है अभी. The salvation is in 3 stages. और उद्धार मुक्ति के लिए तीन पड़ाव हैं. Which is justification, sanctification and glorification. पापों की तौबा और फिर शुद्धिकरण और उसके बाद पवित्र आत्मा का मसा. All those who were baptized in the name of Lord Jesus Christ with proper repentance and faith, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखा है, उन्होंने अपने अच्छे हृदय से तौबा करनी है दिल से पापों की. that is the time their life begins now. तब उनका जीवन शुरू होता है. अभी They are not born again yet. वो उसी वक्त नहीं पैदा हो गए वो, Because being born again, क्योंकि दोबारा से जन्म लेना जो है, the Lord has explained in John chapter 3 and verse 3. और प्रभु ने यूहन्ना की अंजील और उसका 3 अध्याय की 3 आयत में इसके बारे में बताया है. Bible does not say that if you have taken a baptism in the name of Lord Jesus Christ, so you are born again. बाइबल ये नहीं कहती कि जब आपने जन्म ले लिया, बपतिस्मा यीशु मसीह के नाम से ले लिया है, तो बस अब आपका जन्म हो चुका है. Jesus is telling Nicodemus in chapter 3 and verse 3 of John, प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की अंजील 3 में निकोदेमस को बोला है, a man should be born again to see the kingdom of God. एक मनुष्य को दोबारा से जन्म लेना है स्वर्ग का राज्य देखने के लिए. And the Nicodemus was understanding this answer in the physical form. लेकिन निकोदेमस ने उस उत्तर को एक दुनियावी जन्म से ले लिया. And he asked the Lord, although Nicodemus was a very learned man, he asked the Lord, हालांकि निकोदेमस बड़ा सीखने का इच्छुक था और उसने प्रभु से पूछ लिया, how can I be born again? Do I go into the womb of my mother to be born again? उसने कहा कि मैं अब दोबारा से जन्म कैसे ले सकता हूँ? क्या मैं अपनी माँ के पेट में दोबारा से जाऊं? His understanding was physical. और उसकी समझ जो थी वो एक शारीरिक थी. He is talking about the kingdom of God and eternal life, but he is talking physical. Think about it. बात तो वो देखिए हमेशा के स्वर्ग के जीवन की कर रहा है, लेकिन देखिए अभी वो दुनियावी शारीरिक बातें सोच रहा है. We are this kind of wisdom we carry when we are in this world, brother. और जब हम इस संसार में होते हैं, हम इस तरह की समझ लेके चले होते हैं भाइयों. And our Lord must be thinking, what type of wise man I am talking to. और देखिए प्रभु जो है उस वाइज मैन को देखिए किस तरह से बात कर रहा है प्रभु. But Jesus replied and told him, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया, unless a man is born of water and spirit, he cannot see the kingdom of God. मनुष्य जब तक जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता. Now again a point of confusion comes to many of the people, many of the Christian people and many of the Christian teachers. They are not able to explain the meaning of the taking birth by water and spirit. अब देखिए बहुत सारे मसीह जगत में ये भी एक बहुत ही गड़बड़ी है जो वो समझ नहीं पाते कि जो प्रभु ने यहाँ बोला है जल और आत्मा से जन्म जो है. They think that being born of water is the water baptism. वो समझते हैं जल का यहाँ पे मतलब ये हो गया है कि पानी का बपतिस्मा लेना है. But if we want to know what Jesus means, we have to go to Ephesians 5:26. लेकिन हमें अगर इसका सही से प्रकाश जानना है कि प्रभु ने क्या बोला है, तो हम इफिसियां 5:22 में जाना पड़ेगा. What is the meaning of John 3:3? और जो यूहन्ना की अंजील में 3 अध्याय की 3 आयत का जो मतलब है, Here in this chapter in Ephesians 5, यहाँ पे इफिसियां 5 अध्याय में देखिए आप, Paul is preaching about the relationship between
between husband and wife and between Christ and his church. वो संत पौलुस जो है वो यहाँ रिश्तों की बात कर रहा है एक पति का पत्नी के साथ. And now here he is telling in verse 26 और यहाँ पर अब 26 आयत में बता रहा है that he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word. कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएंगे. So how are we born? By the water. और देखिए हम पानी के द्वारा कैसे शुद्ध हुए. How is our new birth connected with water? अब हमारा नया जन्म पानी से कैसे संबंध रखता है. What is that water? वो पानी क्या है. Bible says that water is the word of God. बाइबल कहती है कि जो पानी है वो परमेश्वर का वचन है. We must take bath in this word of God every day. हमें हर रोज इस वचन के जल से हर रोज नहाना है, हर रोज. That is why we go through the stage of sanctification, which is called purification. और तभी हम उस स्टेज से निकलते हैं जो स्टेज क्या कहलाती है, शुद्ध होना, साफ सुथरे होना. We have to get this sanctification on everyday basis. हमें ये जो शुद्धिकरण है ये हर रोज करना है, हर रोज. While we are in this world, every day we get the attack and impurity and dirt of the devil. क्योंकि जब तक हम इस संसार में हैं हम रोज हमला झेलते हैं, हर रोज शैतान हम पर हमला करता है. So how do we take bath? और हम किस तरह से पानी में शुद्ध हों. When we need a physical cleaning on our body, जब हमने दुनियावी शरीर को साफ करना होता है we take the help of water and cleanse it. हम दुनियावी पानी को लेते हैं और साफ करते हैं. So if we have to clear and clean our spiritual side of the soul, और जब हमने आत्मिक तौर पे अपने आप को अब साफ करना है, शुद्ध करना है, so the water is the word of God. तो प्रभु पानी जो है परमेश्वर का वचन है. And how we will get किस the तरह bath of the word of God? How do we get it? किस तरह प्रभु के वचन के जल का स्नान पाएं. When we keep our heart humble and clean, जब अपना हृदय हम हलीम रखते हैं, तो साफ we रखते हैं, surrender it to the Lord, प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित कर देते हैं, then He gives us a bath in His word by the Holy Spirit. तब वो अपने पवित्र आत्मा के वसीले से हमें जो है स्नान देता है पानी का, वचन का. That is how we are born by the water and the Spirit. और फिर हम देखिए पानी और आत्मा से जन्म लेते हैं. Then only we can become the children of God. तब जाके हम प्रभु के बच्चे बनते हैं. Then only we can expect that God will answer our prayers in a good manner. तब हम उम्मीद रख सकते हैं कि प्रभु परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा. So we have to examine ourselves and check, brother, वो भाइयों हमें अपने आप को जांचना है whether I am born again with the water and the Spirit. क्या मैं जल और आत्मा से जन्म लिया हूँ. Am I continuing my process of sanctification every day of my living? क्या मैं हर रोज परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो रहा हूँ. We must examine ourselves sincerely and we will know where we stand. और हमें हर रोज अपने को जांचना है, फिर हम पता हमें लग जाएगा कि हम कहाँ खड़े हैं. And if we don't find ourselves in the right way, in the right path, अगर हम अपने आप को सही रास्ते पर नहीं पा रहे, then this is the time to correct ourselves. तो फिर यही समय है अपने आप को सही करने का. We don't know how much time we are left in this world. हम नहीं जानते कि अभी इस संसार का और कितना समय बाकी रहा है. We always think the Lord is coming soon. हम सब जानते हैं कि प्रभु जल्दी आ रहा है. This is true, the Lord is coming soon. ये बहुत सत्य है कि प्रभु आ रहा है. But we don't focus how much time I am left on
in this world. पर हम इसके ऊपर क्या ध्यान लगाएं कि कितना समय रह गया हुआ है, For me to live in this world is how much time? और मेरे लिए इस संसार में कितना समय रह गया है। Maybe I go from this world and the Lord comes afterwards. Then what happens? और ये भी हो सकता है कि प्रभु मेरे से बाद आए। We don't know which day, which month, which hour he is coming. Nobody knows. हम नहीं जानते वो महीना क्या है, दिन क्या है। We know many faithful believers. We have known them for over the period of time they are no more in this world. हम जानते हैं बहुत सारे प्रभु के दास जो है नहीं रहे जमीन के ऊपर, They were also coming. They were also waiting for the coming of the rapture. और वो भी जो है प्रभु के आने का और रैप्चर का इंतजार करते चले गए, But the Lord did not come in their lifetime. और उनके जीवन में जीते जी प्रभु नहीं आया। And we who are living, we don't know if the Lord is coming in our lifetime. How much lifetime is left for me? लेकिन जो हम हैं, जो हम लोग हैं, हम जानते हैं कि प्रभु हमारे समय में आ रहा है। If you read the letters of Paul and Peter and that he's writing to various churches, those days also the people were expecting the coming of the Lord. जब आप पौलुस या पतरस की पत्रियां पढ़ते हैं तब आप देखेंगे कि उस समय में भी लोग जो थे प्रभु की आमद का इंतजार कर रहे थे। So the last days started from there. अब देखिए आखिरी दिन तो उस समय से शुरू हो चुके थे। Now 2000 years have passed, the Lord has not yet come. अब 2000 साल हो चुके हैं, अभी प्रभु नहीं आया। Of course we understand because of the signs which are happening in our time that the coming of the Lord is nearer than before. लेकिन हम जो निशानियां, जो भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, उससे अब हम जानते हैं कि अब समय नजदीक है। But we don't know still which day and which hour. लेकिन अभी तक हम जो है उस दिन को, उस घंटे को नहीं जानते कि वो प्रभु कब आ रहा है। So should we think like this, when I will see the Lord coming in the cloud, then I will change myself? क्या फिर मैं ये सोचूं कि जब मैं अपनी आंखों से प्रभु को बादलों पर आता देखूंगा, मैं उस समय बदल जाऊंगा? Who knows? Who will get the chance? और किसको ये मौका मिलेगा? If somebody leaves this world today or tomorrow and the Lord is still not come, अगर कोई भी इस जगत में आज या कल कोई जगत छोड़ जाता है और प्रभु नहीं आता, and the person has not had a new birth before leaving this world, और उस भाई बहन ने नया जन्म नहीं पाया इस जगत को छोड़ने से पहले, that means that he and she has not become the child of God. इसका मतलब वो परमेश्वर का बेटा और बेटी नहीं है। If he has not established a relationship with the Heavenly Father, how will he be resurrected? अब उसका जो रिश्ता है उसे स्वर्गीय पिता के साथ था ही नहीं, फिर वो कब्रों से कैसे जिंदा होगा? Then how could he expect that he will resurrect? और फिर वह कैसे उम्मीद रखता है कि वो जीवित हो जाएगा? So brethren, as we know, और भाइयों, इसलिए हम जानते हैं that due to the first Adam, पहले आदम से लेकर, the Adam who was in the Garden of Eden, book of Genesis, उत्पत्ति में जो आदम था वो उस बाग अदन में था, the fall and the sin started from his time. उसके समय से ही जो पाप जो था वो आ गया। But when the second Adam came, our Lord Jesus Christ, लेकिन जब दूसरा आदम आया जो प्रभु यीशु मसीह, then we received the salvation and grace through him. तब हमने उसके द्वारा मुक्ति उद्धार पा लिया। Then only we became the candidates for second birth. तब हम जो थे उसके उस जन्म का, उसके नए जन्म का हिस्सा बने। Then only we have the assurance of eternal life. तब हमारे पास हमेशा के जीवन की जो थी एश्योरेंस, प्रमाणित होगी। But in order to have that assurance, लेकिन अगर हमने वो पूरी तरह से प्रमाणित होना है, we must be sure that our sins have been pardoned. और हमें ये पता होना चाहिए हमारे पाप जो है माफ हो चुके हैं। Pardon is required only when there is a guilt or there is a sin. और देखिए माफी तभी होगी अगर पाप होगा। Bible says all have sinned.
पवित्र बाइबल कहती है सभी ने पाप किया So all need salvation. और सभी को उद्धार चाहिए. If somebody says, I am already saved, I don't need salvation, then that person is living in a doubt. अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं तो पहले से ही बचाया गया हूँ, और इसका मतलब वो अभी शंका में है. We know we must transform ourselves into the body or into the personality of the second Adam, that is the Lord Jesus. हमें अपने जीवन को उस दूसरे आदम के साथ बदलना है, ठीक करना है, जो प्रभु यीशु मसीह है. So we must hear the sweet voice of the Spirit of God. और हमें प्रभु की इस मीठी आवाज को, प्रभु यीशु मसीह की मीठी आवाज को सुनना है. And the voice of the Holy Spirit और जो पवित्र आत्मा की आवाज है is in the Word of God. वो उसके वचन में है. Holy Spirit points us back to the Word of God. और पवित्र आत्मा हमें बताता है कि वापस वचन में आ जाएं. We have heard this statement many times in the book of Revelation, chapter 1 to 3. हम प्रभु के कलाम प्रकाशित वाक्य में ये वचन बहुत बार पढ़ते हैं. Hear the voice what the Spirit says to the churches. जिसके कान वो सुन ले कि पवित्र आत्मा कलीसिया से क्या कहता है. So we must hear, the church must hear the voice, what the voice of Spirit says to the churches. कलीसिया को वो सुनना है जो पवित्र आत्मा कहता है. What is the voice of this Holy Spirit? पवित्र आत्मा की आवाज क्या है? The voice of the Holy Spirit is the Word of God. पवित्र आत्मा की आवाज जो है परमेश्वर का वचन है. So if we are connected with the Word of God, brothers and sisters, अगर हम परमेश्वर के वचन के साथ जुड़े हुए हैं, Word of God is the seed which gives us eternal life. परमेश्वर का वचन जो है बीज है जो हमें दिया जाता है. And that eternal life is in the seed. हमेशा का जीवन उस बीज में है. But we have to be very, very careful, लेकिन हमें बहुत ही ज्यादा चौकन्ने रहना है, because we know that we read this in the Gospel of Matthew, और जो हम मत्ती सुसमाचार में पढ़ चुके हैं, that when the sower of the seed goes and sows the seed in the ground, जब बीजने वाले ने बीज बीजने निकला जमीन में, then behind him the devil also comes and sows his own seed. जब वो बीज के चला गया, उसके बाद शैतान भी अपना बीज बीज के चला गया. So even that is being done today, brothers and sisters. और ये आज भी होता है मेरे भाइयों. When you hear the pure word of God, जब आप परमेश्वर का शुद्ध वचन सुनते हैं, we have to be careful because the devil is also bringing his seed around us. हमें सावधान रहना है क्योंकि शैतान भी अपना भी बीज साथ में बीज रहा होता है, So that we should get confused and doubt the word of God. ताकि हम जो हैं वो शंका में चले जाएं परमेश्वर के वचन को लेकर. But Bible clearly tells us that there are two types of seeds. लेकिन बाइबल हमें बताती है कि दो तरह के बीज हैं. One is the divine seed, एक तो अनंत काल का बीज है, other one is the seed of the devil. और दूसरा शैतान का बीज है. These seeds are going on from the beginning. और ये शुरुआत से ही चल रहे हैं. But how do we know that? हम इनको कैसे जाने? How do we identify the divine seed? हम उस अनंत काल के बीज को कैसे जाने? It is by the divine method. वो इसका जांचने का तरीका भी बहुत ही आत्मिक है. It is the divine voice. और ये जो है वो आत्मिक आवाज इससे पहचाने. This is the voice of the Spirit, which is the word of God. वो जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा की आवाज उसका वचन है. So staying in the word of God and remaining obedient to that, सो परमेश्वर के वचन में बने रहना, आज्ञाकार बने रहना, this is the recognition of the divine seed. और यही जो है वो तरीका है उस सही बीज को पहचानने का. And those who are led
और जो इस तरह चलाए चलते हैं। Romans chapter 8 says those who are led by the Holy Spirit, they are the children of God. जिस तरह रोमन्स 9 में लिखा हुआ है, जो आत्मा के चलाए चलते हैं, This is the identification of the children of God, that they are led by the Holy Ghost. और यही परमेश्वर के बच्चों का पहचान है कि वो आत्मा के चलाए चलते हैं, न कि शरीर के। Now we will read only 2 verses now and then we finish. हम 2 आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। 1 John chapter 5 पहला यूहन्ना और उसका 5 अध्याय and verse 11, 12 and 13. और उसकी 11, 12, 13 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना We can read 14th also. We will read one by one. 14 आयत भी पढ़ेंगे हम। And 11th verse says, This is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son. गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है। So we know where is the eternal life? अब हम समझ गए कि कहाँ अनंत जीवन है, In His Son. उसके पुत्र में। And what is His Son? और उसका पुत्र कौन है? His Son is the Word of God. उसका पुत्र परमेश्वर का वचन है। That is why Jesus said, Do इसलिए you think that the words which I have spoken, they have eternal life? तुम जो जैसा प्रभु ने कहा, तुम सोचते हो जो वचन बोला गया इसमें अनंत जीवन है। So it is important for us to know the Son. ये बहुत जरूरी है हम पुत्र के बारे में जानें। If we have the Son, we have eternal life. अगर हमारे पास पुत्र है, हमारे पास जीवन है। Verse 12 says, He who has the Son has eternal life. He who does not have the Son does not have eternal life. 12, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। Bible is very clear about it. बाइबल ने बिल्कुल साफ बोल दिया। And in verse 13 he says, 13 है तुम These things I have written to you who believe in the name of Son of God, that you may know that you have eternal life. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास जो तुम करते हो इसीलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। So now we know, this is the guarantee, this is the surety that we have eternal life if we believe in the name of Son of God. अब देखिए ये पूरी तरह प्रमाण है कि हमारे पास जो है अनंत जीवन है। And verse 14 says, 14 आयत में लिखा है, Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. और हमें उसके सामने साहस होता है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। So now what are the conditions that He should answer our prayers? What is the condition He should hear our prayers? Only when we know Him. अब देखिए दुआओं को सुनने की कंडीशन क्या है कि दुआओं का उत्तर आए, उसकी कंडीशन क्या है कि हम उसके पुत्र को जाने। So brothers and sisters, if we don't know the Lord, ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रभु को नहीं जानते and if we don't know His word, हम उसके वचन को नहीं जानते, and if we have not been born again, अगर हम दोबारा से जन्म लिए हुए नहीं है, then we should know that we should not expect much फिर हम from our prayers. फिर हम उससे ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते। We will have all the hope if we are His children. हमें सारी उम्मीद उस पर छोड़नी चाहिए अगर हम उसके बच्चे हैं, Because no father can ignore the request and prayers of his children. क्योंकि कोई भी पिता जो है अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को कभी नहीं ठुकराएगा। And when we are physical fathers who are not perfect, we don't reject the prayers of our own children. How can our heavenly Father, who is complete and pure, how He will reject our prayers? अगर देखिए हम जो है अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देते हैं, और परंतु वो हमारा स्वर्गीय पिता जो है, How can He reject our prayers when we are His children? अब देखिए अगर हम नहीं करते, वो हमारा आत्मिक पिता वो कैसे कर देगा हमारी प्रार्थनाओं को रिजेक्ट। So when we pray, brothers and sisters, we pray
we must realize before we pray in what condition I am praying. इसलिए जो भी भाई बहन हम जब प्रार्थना करते हैं उससे पहले हम जांचें कि हम किस हृदय से किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं. If our manner of prayer is right, भाई निदेश राजन का मोबाइल स्पीकर ऑफ करवाएं भाई निदेश. और अगर हम अच्छे हृदय से प्रार्थना करते हैं, भाई राजन आप अपना मोबाइल फोन म्यूट करें प्लीज. आपका मोबाइल फोन का माइक ऑन है. डन. थैंक यू ब्रदर राजन. Thank you. God bless you. So now we know that if our manner of praying, intention of praying, the heart of praying is right, then our prayers will be definitely heard by the Lord. अगर हमारी सोच विचार और अच्छा हृदय है प्रार्थना के लिए, तो हमारी प्रार्थना जो है कबूल होगी, सुनी जाएगी. We should not be praying to a stranger. हमें इस तरह नहीं प्रार्थना करनी चाहिए अजनबियों की तरह. If I pray to a stranger in a market or in a marketplace or in a shopping area, who is going to listen to me? अगर हम देखिए बाहर सड़कों पे शॉपिंग मॉल पे प्रार्थना करेंगे, कौन सुनने जा रहा है? We are praying to strangers. Who will listen to me? फिर हम तो अजनबी, कौन हमारी प्रार्थना सुनने जा रहा है? I must pray to whom I know and I have a relationship with that person. मुझे पहले उसके साथ जो है रिश्ता रखना है, रिश्ता बनाए रखना है, रिश्ता जोड़ना है, फिर प्रार्थना करनी है. And that relationship is my heavenly Father. और मेरा रिश्ता आत्मिक स्वर्गीय पिता के साथ होना चाहिए. Then whatever I pray, I have the confidence that He is hearing me. जब देखिए रिश्ता होगा तब मुझे पूरा विश्वास होगा कि वो मेरी प्रार्थना सुनेगा. So whatever will be the answer to that prayer will be acceptable to me and I will still be happy. और जो भी उत्तर आएगा उसकी तरफ से वो मेरे लिए कबूल होगा, मुझे कबूल होगा. Even if it is delayed, even if it is negative or positive, I will still be happy in all situations. चाहे वो जवाब लेट हो जाए, चाहे वो मेरे लिए कुछ सुनने में अच्छा ना हो, लेकिन फिर भी मुझे कबूल होगा. Because I have confidence that I have prayed to my heavenly Father. क्योंकि मुझे ईमान विश्वास होगा कि मैंने अपने स्वर्गीय पिता को प्रार्थना की है. When the Lord taught us how to pray, जब प्रभु हमें सिखाता है प्रार्थना किस तरह करनी है, He says our prayers must be addressed to our heavenly Father. उसने बताया कि प्रार्थना इस तरह करो कि हमारे स्वर्गीय पिता. But I cannot call Him a father unless He is my father, unless I am His son. मैं उसे पिता कह ही नहीं सकता जब तक मैं उसका पुत्र ना हूँ. Simply, I just cannot call anybody my father. और जिस तरह मैं हर किसी को अपना पिता नहीं कह सकता, So God must be really my father. So I should be His son. Then only He becomes my father. इसलिए मुझे उसका पुत्र बनना है और फिर वो मेरा पिता होगा. So I must be born of the water and spirit. फिर मुझे तो फिर जन्म लेना होगा उसमें जल और आत्मा से. And when I will pray like this to my father, तब फिर मैं जब इस तरह से प्रार्थना करूंगा, हे मेरे पिता, then only I will pray, Thy will be done in my life as it is in heaven and in earth. फिर जिस तरह तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह पृथ्वी पर भी हो. And when I pray in that condition with that faith, then the will of God will be completed in my life. तब अगर इस तरह से प्रार्थना होगी, तब जो इच्छा है प्रभु की भी वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएगी. Because I am waiting on His will, not my will. क्योंकि मैं उसकी इच्छा का इंतजार कर रहा हूँ, ना कि अपनी इच्छा का. Jesus gave us the example in the Garden of Gethsemane. प्रभु ने गethsemane में उदाहरण दी. When he was in big trouble that he is going to face cross. जब वो देखिए स्लीप पर चढ़ाए जाने से पहले वो प्रार्थना में गया. But he is praying to his father. उसने अपने पिता से प्रार्थना की. Because he is born of the Spirit, so he is the Son of God. क्योंकि वो आत्मा में पैदा हुआ था, इसलिए वो उस प्रभु परमेश्वर का पुत्र था. That is why he is calling God Father. इसीलिए वो उसे पिता बोलता है. And when he has that relationship, और जब उसके साथ रिश्ता होता है, he has the confidence in the Father. और उसको अपने पिता पर पूरा भरोसा होता है.
Therefore he says, not my will be done, but thy will be done. फिर वो कहता मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। And God fulfilled his will in that plan. तब पिता ने अपनी इच्छा उसके ऊपर पूरी की, Because he surrendered to the will of God. और उसने अपनी इच्छा जो थी समर्पित कर दी पिता को। Jesus surrendered himself to the Father. और प्रभु ने अपने आप को पिता के आगे समर्पित कर दिया। So Father was very happy. और पिता बहुत खुश हुआ। Father gave him the victory. पिता ने उसे जीत दी। He gave him the victory on death. और उसने उस मौत पर भी विजय दी। And glorified him and resurrected him from the death. और प्रभु ने उसे मुर्दों में से जीवित कर दिया। Likewise, brethren, if we have surrendered our will to God, और मेरे इसी तरह अगर हम अपनी इच्छा को पिता के आगे समर्पित करते हैं, and if we are the children of God, अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, then we will pray, Lord, not my will, but thy will be done. हम कहेंगे पिता हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। Then whatever is the answer, we will accept and be happy. पर जो भी उत्तर आता है हम उससे खुश होंगे। It may not be according to what we think ये वो नहीं जो हम सोचते हैं, or what we want. हम क्या चाहते हैं। No, we leave it to God. प्रभु पे छोड़ दें। Even if it is painful, leave it to God. चाहे ये थोड़ा दुख देने वाला भी है तो भी प्रभु Stay पे छोड़ happy दें। because you have left it to your heavenly Father. आप खुश रहें क्योंकि आपने अपने आत्मिक पिता पर छोड़ दिया है। Even if we lose something, leave it to God. कुछ अगर छूट भी रहा है पिता पे छोड़ दें। Even though the news is not a good news in the world, चाहे कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, leave it to God परमेश्वर पर छोड़ दें, because it will work good for us. क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा ही करेगा। Bible says all things work good for them who love God. बाइबल कहती है उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। When it says all, it includes good and bad both. जब लिखा हुआ है सभी, इसमें अच्छी और बुरी आ जाती हैं। Even if something bad happens to us, but God knows it is good for us. और जब हम सोचते हैं कि ये बुरी चीज हो गई है, लेकिन जब प्रभु की निगाह से देखेंगे उसमें भी फायदा होगा। So let us live with this hope and this manner of life and this kind of sanctification, so that then only on the final day, even though we have left this world, the Lord will resurrect us, or we are found on this world, when the Lord comes, then we will be changed. तो आइए अब हम इस उम्मीद से, इस आस से, इस पवित्रता से प्रभु के ऊपर छोड़ देते हैं, ताकि जब प्रभु आए तो हमें उठा ले। But we must continue to hear what the Spirit says. लेकिन हमें बने रहना है जो आत्मा हमसे कहता है। The voice of the Spirit is the word of God. पवित्र आत्मा की जो आवाज है वो वचन है। Some people say, I have heard the word of God. I have heard God speaking to me. God spoke to me like this in a dream. God spoke to me on this road. God spoke to me in this room. What is the proof that is the voice of God? कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि रात को मुझे प्रभु ने ये बोला, सोए हुए मैं जा रहा था, इस तरह बोला और मुझे प्रभु ने आवाज दी, लेकिन ये श्योरिटी नहीं है कि वो प्रभु की आवाज है। What guarantee it is if it was not the voice of somebody else? क्या इसकी प्रमाणिता है कि ये प्रभु की आवाज है या किसी और की? The assurance is, if it is the voice of God and the voice of the Holy Ghost, it will point us back to the Holy Word. और इसका एक ही चिन्ह है जांचने का, अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा होगा, उसकी आवाज होगी तो हमें वापस वचन में लेके आएगी। We heard a testimony from the man of God, Brother Frank. हमने भाई फ्रैंक के द्वारा जो है गवाही सुनी है। We heard many testimonies of many men of God, and then when God speaks, then what happens? बहुत सारी गवाहियां हमने सुनी है। And when God spoke to the man of God, जब प्रभु अपने सेवक के साथ बोला, then God showed him the scripture from his word. तब प्रभु ने उसे
अपना आयत, अपना कलाम, वचन दिया, then the voice of the Spirit pointed back to the Word of God. और प्रभु के आत्मा की आवाज ने उस दास को वापस वचन में लाया। So brothers and sisters, this is the guarantee. ये है मेरे भाइयों बहनों This is प्रमाणिता, the safety. This is the safety. यही सुरक्षा है। If God is speaking, has spoken to us, और अगर प्रभु हमसे भी बात करता है, He will show us the answer from the Word of God. वो पवित्र बाइबल में से उत्तर देगा, And that will manifest in our life in reality. तब सचमुच हमारे जीवन में वो नजर आएगा। If we believe in His Word, अगर हम विश्वास करते हैं, whatever He promised in this Word, जो भी उसने वादा किया है, then it will happen in our life. तब हमारे जीवन में हो जाएगा। Then we will not be sad why my prayer is delayed, why my prayer is not answered. फिर हम उदास नहीं होंगे कि हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर देरी हो रही है आने So में। we must live our life with this kind of commitment and this kind of faith, dear brothers. इस तरह से हमें अपना ईमान, विश्वास प्रभु के साथ बनाए रखना है। May God bless us. May God guide us. प्रभु हमें आशीष दे, रास्ता दिखाए। If we have not prepared ourselves for the coming of the Lord, if we have not heard the voice of the Spirit, if we have not been born again, we must pray to the Lord, humble ourselves, give our heart to the Lord, and the Lord will take care of us. अगर हम तैयार नहीं हैं, अपना हृदय सही नहीं है हमारा, और हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें तैयार करे, हमारे हृदयों को बदले। The purpose of our coming to hear the word of God is just not to hear a good sermon or a good word of God and be happy. हमारा जूम मीटिंग पे इकट्ठा होना सिर्फ ये मकसद नहीं है कि हम अच्छा सुने, सिर्फ अच्छा ही सुने सब कुछ। Our result will be when we experience that word in our life. हमारा हो कि हमारा वचन के साथ तजर्बा हो। If we are not ready to accept that word in our life and receive it, अगर हम तैयार नहीं है इस वचन को ग्रहण करने के लिए, then whether we go to the physical church or any other church or any other meeting to hear the word of God, then it is of no use. तब हमारा किसी भी कलीसिया संगति में जाने का कोई भी फायदा नहीं है। Because the Lord has done His work. प्रभु अपना कार्य कर रहा है, But how will it benefit me? कैसे फायदा होगा? Only when I experience that in my life. जब मैं उस कलाम का तजर्बा भी लूंगा। The doctor gives us a prescription when we are sick. जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हमें दवाई लिखता है, And if we bring the prescription and keep it in the house safely and don't use it, लेकिन अगर हमने वो पर्ची घर पे रख दी लेकिन वो दवाई ली नहीं, that prescription will not help us. तब वो दवाई कार्य नहीं करेगी वो पर्ची। The prescription for our eternal life is और हमारा हमेशा की जीवन के लिए जो है प्रभु की, the word of God. वो प्रभु का वचन है। This is the medicine by which we survive the devil. ये दवाई है जो हमें इस संसार में बनाए रखती है। We pray for ourselves and continue to pray for our families and our dear ones. May the Lord bless us all and that we should be found ready for the Lord. हम सबके लिए प्रार्थना करें, परिवार अपने के लिए, सबके लिए। May God bless us, brothers and sisters. प्रभु हमें आशीष दे भाई बहनों। Thank you, Brother Jaswinder, for the translation. God bless you. आमीन ब्रदर, गॉड ब्लेस यू टू। So this is the end of our meeting, and now we will finish this meeting, and we will ask Brother Rajendra Masih to pray and conclude this meeting, please. God bless you. Brother Rajendra Masih, is he there? Brother Rajendra is there? Let me see. No, brother, I think he is busy. So we can request to Brother Joshua. Brother R.K. Joshua, you can pray for us, brother, and ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। Brother Joshua will pray. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर खुदा
खुदावंद यीशु मसीह। प्यारे खुदावंद आपके पवित्र और जलाली नाम में हम मांगते हैं खुदावंद, जो आज का वचन हुआ मेरे प्यारे खुदावंद, वो हमारे हृदयों को प्रभु जी आशीष और बरकत देने वाला हो प्यारे खुदावंद। ऐसे ही हमें प्रभु जी संगति में बढ़ाए जाना प्रभु जी, हम आपकी संगति में बढ़ते बढ़ते एक दिन प्रभु आपके साथ प्रभु बादलों में उठ जाए मेरे खुदावंद। दया करना प्रभु जी, आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। जितने भी भाई बहन प्रभु जी इस संगति में जुड़े थे खुदावंद, उनको सभी को आशीष देना प्यारे खुदावंद, और अपने वचन और अपने सामर्थ में आगे बढ़ाना प्यारे खुदावंद। दया करना प्रभु जी, आप हमारे जिंदा परमेश्वर हैं खुदावंद। ये वचन प्रभु जी सच्चा कलाम है प्रभु जी, आप जो हमारे हृदय को छीनते हैं खुदावंद। दया करना प्रभु जी, आपकी आशीष हमेशा हम पर बनी रहे। भाई इमानुएल के लिए, भाई जसविंदर के लिए हम दुआ करते हैं खुदावंद कि अपने वचन से प्रभु और बढ़ाओ प्रभु जी, और भर दो उनको प्यारे खुदावंद, ताकि प्रभु जी हम आपके वचन में और बहुत कुछ सीख पाए प्यारे खुदावंद। क्योंकि खुदावंद हम उस वचन को सुन के पाक और पवित्र बनते हैं खुदावंद। हमें इतना पवित्र बना प्रभु, जैसे तू पवित्र है प्रभु, वैसे भी हमें भी पवित्र बना, ताकि खुदावंद जब तू आए हमें लेने के लिए और आपके सामने खड़े होने के लायक हो जाए मेरे खुदा। दया करना प्रभु जी, आपकी दया हम सब भाई बहनों को प्रभु जी ऐसे ही जोड़े रखें खुदावंद, जैसे प्रभु जी आपने हमें आशीष दी है, और आगे बढ़ाते रहना मेरे खुदावंद। प्रभु जी आपके वचन में हम हमेशा के लिए बने रहे, मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। Bless you, brother Joshua ji. God bless you. Now this is the end of our meeting. हमारी मीटिंग अब समाप्त होती है, और प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे, और प्रभु ने चाहा तो अगले संडे फिर हम जमा होंगे। इस बीच में हम प्रभु की संगति में, प्रभु के वचन की संगति में, उसके आत्मा की संगति में बने रहें, और अपने लिए भी और एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना करते रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर मैरियन। God bless you, sister. God bless you, brother. Yes. Brother Nidesh, brother Rajan, God bless you. Jai Masih ki. Brother Nidesh, God bless you. Sister Nitu, God bless you. Sister Mary, God bless you, sister. God bless you. God bless you, Sister Mary. May God bless you. May God heal you from your pain. प्रभु आपको हील करे। सिस्टर शकुंतला जी, जय मसीह की। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह भाई जी, जय मसीह। जय मसीह भाई की शान। जय मसीह सिस्टर मैरियन, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड।